चैप्टर 4 सेंसेशन में जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको डिस्कस करेंगे डैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ आई। स्ट्रक्चर ऑफ आई में मिडल लेयर को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इनर लेयर जो है उसको देखेंगे कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो मिडल लेयर में जो नेक्स्ट पार्ट है डैट इज़ कॉल्ड प्यूपल। प्यूपल इज़ द ओपनिंग इन द एट द सेंटर ऑफ द आयरस। अब ये आयरस है कलर्ड पार्ट और ये इस कलर्ड पार्ट के बिल्कुल दरमियान में जो पार्ट है डैट इज़ कॉल्ड प्यूपल। ये सुराख है, ओपनिंग है और ये कंसिस्ट करता है ऑन टू सेट्स ऑफ मसल्स। अब टू सेट्स ऑफ मसल्स में एक जो फर्स्ट टाइप है डैट कॉल्ड इनर सर्कुलर बैंड ऑफ मसल्स। अब इनर सर्कुलर बैंड ऑफ मसल्स तो ये बिल्कुल जो है वो इनर सर्कुलर बैंड ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इसके सुराख को प्यूपल के इसको डिक्रीज़ कर देंगे और अनदर सेट रन्स रेडियली आउट। तो ये बिल्कुल ये रेडियस जो है प्यूपल का इसको बाहर की तरफ खींचेंगे। जब ये बाहर की तरफ खींचेंगे प्यूपल को तो ये जो सुराख है ये बड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों टाइप बोथ टाइप ऑफ मसल्स हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ प्यूपल्स ओपनिंग। अब ये जैसे ही दोनों टाइप्स ऑफ मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अब कॉन्ट्रैक्ट में एक जो है वो साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा है और दूसरा जो है वो साइज़ को डिक्रीज़ कर रहा है। अब प्यूपल का जो साइज़ है वो चेंज कब होता है, क्यों होता है? फर्स्ट के जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, ड्यू टू लाइट सेंसिटिव लाइट की वजह से इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और दूसरी जो और रीज़न है वो ये है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी प्यूपल की जो है वो डायलेट होता है और दूसरे में था कि जो प्यूपल है वो उसका साइज जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस होती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो उसी तरह से जो है वो हमारे आइज़ में जो प्यूपल है उसका भी साइज़ चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में। इसके अलावा मेंटल एफर्ट में अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं और मेंटल एफर्ट रिक्वायर्ड है किसी भी काम पे, तो उसके दौरान भी पीपल जो है वो डायलेट हो जाता है, फैल जाता है। इसके अलावा अदर मोटिवेशनल फैक्टर्स भी हैं जो जिसमें अगर इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन बींग्स, तो फिर ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स भी हो सकते हैं, तो फिर उनके पीपल का जो साइज़ है वो डायलेट करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये यहाँ पर है प्यूपल। अगर इसको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये इसके किनारों पे मसल्स हैं। कुछ मसल्स जो हैं इसको अंदर की तरफ खींचेंगे, जब अंदर की तरफ खींचेंगे तो ये इसका ये जो सुराख है ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये ओपनिंग है, यहाँ से लाइट अंदर जा रही होती है और इसकी बिल्कुल आगे जो है पीपल के आगे वो लेंस होता है। तो यहाँ से जब बाहर से लाइट आएगी तो इस सुराख से अंदर अंदर जाएगी। तो इनर मसल्स जो हैं वो इसके साइज़ को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जो रेडियली आउट जो मसल्स हैं वो इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे, इसको दोबारा से खोल देंगे। अब ये वाले मसल्स इसके साइड पे जो बिल्कुल इसके एजेस पे हैं वो इसके साइज़ को इंक्रीज़ भी करेंगे और डिक्रीज़ भी करेंगे। जैसे कि पीछे पढ़ लिया कि टू टाइप्स ऑफ मसल्स हैं, वो दोनों प्यूपल के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लाइट, अकॉर्डिंग टू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड अकॉर्डिंग टू द मोटिवेशनल फैक्टर्स। इसके बाद है लेंस। लेंस जो है ऑप्टिकल एंड क्रिस्टलाइन एलिमेंट है ऑफ आई लाइज बिहाइंड द आइरस। अब यहाँ पर ये कलर्ड पार्ट है, ये आइरस है और उसके पीछे लेंस है। लेंस जो है अडल्ट में 9 मिलीमीटर इन डायमीटर है और 4 मिलीमीटर इन थिकनेस है। और इसके अलावा ये 3 पार्ट्स हैं जिनके ऊपर ये कंसिस्ट करता है। सबसे पहले तो कैप्सूल है, उसके बाद एपिथेलियल लेयर्स हैं जस्ट इनसाइड द कैप्सूल के अंदर ही एपिथेलियल लेयर और उसके एपिथेलियल लेयर के अंदर फिर लेंस है। तो अगर इसको इस डायग्राम को गौर से देखें तो इसमें जो लेंस है, लेंस अंदर कवरिंग में है, ये इसके बिल्कुल ये साइडों पे
कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर ये एपिथेलियल लेयर और उसके बाद इसके अंदर लेंस। अगर आप इसके ऊपर ज़रा गौर से इसको देखें तो ये आपको तीनों लेयर इसमें नज़र आएंगी। अब जो कैप्सूल है वो क्या करता है, मॉडरेट करता है द फ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर इन द लेंस। फर्स्ट जो काम है कैप्सूल का कि वो एक्वस ह्यूमर के फ्लो को मॉडरेट कर रहा है, और उसके अलावा ये मोल्ड करता है द शेप ऑफ लेंस। लेंस की शेप भी चेंज होती है। अब लेंस की शेप किस तरह से चेंज होती है, लेंस की शेप जो है वो कन्वेक्स लेंस की फॉर्म में चेंज होती है, और इसके अलावा एक कन्वेक्स है, कन्वेक्स लेंस की फॉर्म में चेंज होगा, और दूसरा जो है वो कनकेव लेंस की फॉर्म में चेंज होगा। इसके अलावा इसमें सीलियरी मसल्स भी हैं जो पुश करते हैं और रिलैक्स करते हैं लेंस को फॉर फोकसिंग। अब सीलियरी मसल्स जब इसको पुश करेंगे और या इसको रिलैक्स करेंगे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ विजन, तो जब लेंस जो है कनकेव की फॉर्म में आएगा या कन्वेक्स लेंस की फॉर्म में आएगा, तो इस चेंज को कहते हैं अकोमोडेशन। नियर साइटेड पीपल, नियर साइटेड जो है वो ये टू टाइप्स ऑफ जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम और या विद व्हेन द पीपल गेट ओल्डर, तो उनको जो है डिपेंड करना पड़ता है ग्लासेस पे। अब उनमें टू रीज़न्स हैं, या तो वो नियर साइटेड होते हैं या वो फार साइटेड होते हैं। अगर तो वो नियर साइटेड हैं तो वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, दूर की चीज़ों को नहीं देख सकते। अगर वो फार साइटेड हैं तो करीब की चीज़ों को नहीं देख सकते। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, मतलब जो नज़दीक नियर साइटेड हैं वो दूर की चीज़ों को नहीं देख सकते, और जो फार साइटेड हैं वो करीब की चीज़ों को नहीं देख सकते। तो जैसे इसकी रीज़न ये है कि जैसे जैसे एज जो है वो ज़्यादा होती जाती है तो जो लेंस है वो ओपेक होना शुरू हो जाता है। ओपेक मीन धुंधला होना शुरू हो जाता है, और उसकी जो कैपेसिटी होती है उसकी जो कैपेसिटी है अकोमोडेशन की वो कम होना शुरू हो जाती है। तो जब लेंस ओपेक हो जाता है और उसकी कैपेसिटी अकोमोडेशन की ख़त्म होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, तो फिर नियर साइटेड और फार साइटेड जैसे इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है। इसके बाद है थर्ड मिडल लेयर में विचुरस चैम्बर है। अब ये विचुरस बॉडी जो नज़र आ रही है यही बेसिकली विचुरस चैम्बर है। इसके दोनों साइडों पे जो है वो रेटिना है, और इसके जो आगे है फ्रंट पे लेंस है। लेंस ये ऊपर और नीचे रेटिना, और बैक पे भी ये रेटिना ही है। अब इसके अंदर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, जैसे कि नज़र आ रहा है कि ये अंदर से वेन्स नज़र आ रही हैं इसमें। तो इसका मतलब कि डेफिनेटली इसके अंदर कोई ऐसा फ्लूइड है जिसकी वजह से ये मटेरियल अंदर से नज़र आ रहा है। तो इसमें जो सब्सटेंस है उसकी कंसिस्टेंसी एग वाइट है, एंड देखिए सफ़ेदी की तरह, जैसे वो गाड़ी जितनी गाढ़ी होती है उसी तरह का इसके अंदर जो मटेरियल है वो इतना ही गाढ़ा होता है। बेसिकली ये पर्पस क्या है इसका कि स्ट्रक्चर ऑफ आई को मेंटेन। इसके बाद थर्ड लेयर स्टार्ट हो जाती है, और थर्ड लेयर में रेटिना आता है। रेटिना जो है आई इज़ अ विंडो टू आउटसाइड द वर्ल्ड, बिल्कुल विंडो है। आँख की वजह से बाहर की चीज़ें देखी जा सकती हैं, और इसी तरह से आँख ही वो पूरे बॉडी में एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर नर्वस सिस्टम और ब्लड सप्लाई को डायरेक्टली देखा जा सकता है। और इसके अलावा रेटिना जो है इट इज़ अ थिन फ्रेजाइल मैशवर्क विच एक्सप्लेन्स इट्स नेम। अब मैशवर्क क्या है कि दैट इज़ मैशवर्क मीन्स नेटवर्क। तो ये थिन फ्रेजाइल नेटवर्क है जो उसके नाम से ही शो हो रहा है कि ये क्या है। बहुत नाजुक से ही जो है वो लेयर कह सकते हैं आप इसको। इसके अलावा ये कहाँ पर है कि इट लाइज जस्ट बिलो द विचुरस विद कोरोइड अंडरनीथ द रेटिना। तो ये विचुरस चैम्बर है, इसके नीचे यहाँ पर रेटिना की लेयर ये वाली है, ये ब्लू कलर में जो नज़र आ रही है ये रेटिना की लेयर है। इसमें क्या होता है कि इसमें फ़ोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। फ़ोटो रिसेप्टर सेल्स में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फ़ोटो रिसेप्टर सेल्स वही रिसेप्टर्स हैं जो हमारी हर एक सेंस में स्पेशलाइज सेल्स हैं फॉर स्पेसिफिक स्टिमुलस।
अब जो आइज़ में होते हैं वो होते हैं फोटो रिसेप्टर्स उनको कहते हैं, और उसके आगे टू कैटेगरीज हैं, दीज आर रोड्स एंड कोर्स। और ये रोड्स एंड कोर्स जो क्या क्या फंक्शन है इनका कि ऑब्जॉर्व करते हैं लाइट वेव्स को। जैसे ही ये लाइट वेव्स को ये रिसेप्टर्स ऑब्जॉर्व करते हैं और इनके अंदर होता है केमिकल। अब वो केमिकल जो है उसमें वो ब्रेक डाउन होता है और जनरेट करता है टाइनी इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। और टाइनी इलेक्ट्रिकल फोर्सेस तो अगर तो वो इनफ है, इनफ फोर्स है, इनफ फोर्स का मतलब है कि थ्रेशोल्ड लेवल, जैसे पढ़ा कि हर थ्रेशोल्ड लेवल वो है जो स्टिमुलेट कर दे सेल्स को। अगर तो एनर्जी उतनी है कि वो स्टिमुलेट जो है स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाए, तो फिर मैसेज जो है या नर्व इम्पल्स जो है वो ब्रेन तक कन्वे होगी। अगर एनर्जी थ्रेशोल्ड लेवल तक नहीं है तो मैसेज जो है ब्रेन तक नहीं जाएगा। तो जैसे ही ये केमिकल जो हैं ब्रेक डाउन में स्टार्ट हो जाते हैं और जनरेट करते हैं टाइनी इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो ये टाइनी इलेक्ट्रिकल फोर्स जो हैं स्टिमुलेट करते हैं नेबरिंग सेल्स को। इनको जो आसपास के हमसाया सेल्स हैं उनमें उनको भी ये स्टिमुलेट करते हैं, और फिर नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रिगर्ड हो जाती है और ये स्टार्ट होते एक सेल से दूसरे में, दूसरे में तीसरे में, और तीसरे से चौथे, इस तरह होता हुआ फिर ये मैसेज जो है वो ब्रेन तक पहुंच जाता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। और यही ये फोटोरिसेप्टर सेल्स ही वो सेल्स हैं जो फिज़िकल एनर्जी को चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में, और इस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहते हैं। उसके बाद रेटिना में प्रोसेसिंग इन रेटिना। अब इसको अगर देखें तो ये इसमें इस पिक्चर में हम आगे जितना कुछ पढ़ेंगे कि रेटिना में क्या क्या है वो सारा कुछ इसमें जो है सेल्स हैं वो सारे इसमें ही आ जाते हैं। अब ये प्रोसेसिंग रेटिना में मोस्ट क्रिटिकल फंक्शन ऑफ आई इज़ टू कन्वर्ट वर्ल्डली इंफॉर्मेशन। वर्ल्डली इंफॉर्मेशन क्या है कि वो लाइट वेव्स हैं, लाइट वेव्स को वो न्यूरल मैसेजेस में कन्वर्ट करते हैं, रेटिना में ही होते हैं। और ये काम कौन करता है? ये काम करते हैं फोटो रिसेप्टर्स। अब ये सब कुछ रेटिना में हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल फिज़िकल एनर्जी है उसको जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सिस में चेंज किया जा रहा है। ये रेटिना में जो थर्ड लेयर ऑफ सेल है, थर्ड लेयर ऑफ सेल्स, और ये जो है आई का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें ही फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। रेटिना को तीन लेयर ऑफ सेल्स में, थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ फोटो रिसेप्टर्स जिसमें रोड्स एंड कोन्स हैं, उसके बाद बाइपोलर सेल्स हैं, और फिर गैंग्लियन सेल्स हैं। अब यहाँ पर देखें कि रोड एंड कोन सेल्स, रोड ये जो ब्लैक कलर में सेल्स नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे रोड्स हैं, इनकी शक्ल भी रोड जैसी ही है। और कौन जो हैं ये कलर्ड सेल्स, ये वाले जितने भी नज़र आ रहे हैं सारे के सारे कॉन्स हैं। तो कलर्ड सेल्स कॉन्स हैं, और ये ब्लैक एंड वाइट जो हैं ये कॉन्स हैं। इसके बाद ये यहाँ पर इससे बिल्कुल ऊपर बाइपोलर सेल्स हैं। बाइपोलर सेल्स जो हैं वो रोड्स एंड कॉन्स के साथ अटैच हैं, और उसके बाद इससे भी ऊपर आ जाते हैं गैंग्लियन सेल्स। अगर इनका साइज़ को भी देखा जाए तो वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे ये बहुत ज़्यादा है, इसके बाद ये कम हो रहे हैं, और इसके बाद ये और ज़्यादा कम छोटे हो रहे हैं। यहाँ पर ये आई है, आई को दिखाया गया है, इसका ये एक छोटे से सेक्शन को लेके जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उसमें ये सारे के सारे सेल्स, थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स इन रेटिना वो दिखाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले रोड्स एंड कोन्स हैं, फिर बाइपोलर सेल्स हैं, और फिर उसके बाद गैंग्लियन सेल्स हैं। अब यहाँ पर जब लाइट पड़ रही है यहाँ से, तो ये प्यूपल से लेंस में, यहाँ पर कॉर्निया हमने पढ़ा था कि कॉर्निया, प्यूपल और रेटिना जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये लेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है इन द प्रोसेस ऑफ विजन। तो जब लाइट पड़ती है कॉर्निया से जाती है प्यूपल में, प्यूपल से ये जाती है लेंस में, और लेंस में अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये कलर्ड पोर्शन है, यहाँ पर ये सारे के सारे सेल्स हैं। तो ये इसका छोटा सा सेक्शन दिखाया गया कि ये एक छोटे से सेक्शन में ये इतने ज़्यादा सेल्स हैं जो जिनकी वजह से हम लोग चीज़ें ये सारा कुछ देख सकते हैं। कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट चीज़ें जितनी भी देख सकते हैं वो इन्हीं की वजह से, रोड्स एंड कोन्स की वजह से देख सकते हैं।
नेक्स्ट जो है इसमें थर्ड फोटो रिसेप्टर सेल्स को डिटेल से पढ़ते हैं कि फोटो रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो क्या हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसडक्शन, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि इनमें यही वो सेल्स हैं जो ट्रांसडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सेंसिटिव टू लाइट हैं डेफिनेटली, और रोड्स एंड कोन्स आर यूनिकली प्लेस्ड इन विजुअल सिस्टम। अगर यहाँ पर देखें तो ये रोड्स हैं और ये कोन्स हैं, और ये यूनिकली जो है वो इनकी यूनिकली प्लेस्ड हैं, प्लेसेस हैं, यूनिक प्लेसेस हैं, और इनको एक बड़े ऑर्डर्ड वे में जो है इनको प्लेस किया गया है। पहले यहाँ पर कॉन्स, फिर रोड, फिर कॉन, एक कॉन है, और उसके बाद रोड जो है वो ज़्यादा हैं। तो इनको एक यूनिक वे में इन विजुअल सिस्टम में इनको अरेंज किया गया है। रोड्स जो हैं उनको नाइट विजन सेल्स भी कहा जाता है। अब नाइट विजन सेल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि रात के वक्त जब हमें जो भी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो मोस्टली ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में नज़र आती हैं। तो ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में जो नज़र आती हैं और रोड्स की वजह से नज़र आती हैं, इसलिए इन्हें नाइट विजन सेल्स कहा जाता है। इनमें कंटेन सिंगल लाइट सेंसिटिव केमिकल और रोडोप्सिन है, और ये विटामिन ए रोडोप्सिन केमिकल को बनाता है। क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही केमिकल है, तो इसी वजह से हमें रात के वक्त जो कलर चीज़ें हैं वो सिर्फ या ब्लैक है या वाइट है। इसकी कंसनट्रेटेड इन आउटर लेयर। अब यहाँ पर अब अगर इसको देखा जाए तो ये रेटिना में है, और ये जो रेड वाली लेयर है ये रेटिना को शो कर रही है। अब रेटिना में यहाँ पर जो स्टार्ट है, ये दोनों तरफ ऊपर और नीचे, यहाँ पे जो स्टार्ट में जो हैं वो रोड ज़्यादा हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर सेंटर में जाएंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्स होते हैं। कॉन्स यहाँ पर आके ज़्यादा हैं, और बाकी यहाँ पर जो हैं वो रोड ज़्यादा हैं। 115 मिलियन सेल्स हैं, और ये लो इल्यूमिनेशन विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब कौन से हैं? ये कलर विजन सेल्स भी इनको कह सकते हैं। 6 मिलियन पैक्ड हैं इनटू द सेंटर ऑफ द रेटिना। यहाँ पर सेंटर में सबसे ज़्यादा कॉन्स होते हैं। सबसे ज़्यादा कॉन्स सेल्स जो हैं वो सेंटर में होते हैं, और ये 3 डिफरेंट केमिकल्स जो है इसमें होते हैं, उसको डोप्सिन्स कहते हैं। इसके बाद है फोविया। दो इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट्स हैं। एक है फोविया, देन द सेकंड वन इज़ ब्लाइंड स्पॉट। अब फोविया जो है वो इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ से लाइट एंटर हो रही है तो यहाँ फोविया में 100% ओनली कॉन्स होते हैं। तो ये पॉइंट जो है ये फोविया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्स हैं। ये रोड्स फ्री सेक्शन है, और जो रोड्स फ्री सेक्शन है और जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्स होते हैं उसको फोविया कहते हैं। ये डेंसली पैक्ड कोन्स हैं, और ये शार्पेस्ट विजन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा स्पेशियल डिटेल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और स्पेशल डिटेल के बारे में हमने इसको नर्वस सिस्टम में डिटेल से पढ़ा है, लेफ़्ट और राइट हेमिस्फीयर में, कि स्पेशल लोकेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे ब्रेन में। लेफ़्ट या राइट हेमिस्फीयर, इसको ज़रा देख लेंगे लेफ़्ट होता है या राइट होता है। उसके बाद है ब्लाइंड स्पॉट है, और ये वो रीजन है यहाँ पर यहाँ ना तो रोड्स होते हैं ना ही कॉर्न्स होते हैं, और इट्स मीन दैट पार्ट इज इनसेंसिटिव टू लाइट। तो यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट का ये पॉइंट दिखाया गया, यहाँ पर ना तो रोड्स हैं और ना ही कॉर्न्स हैं। अब ये क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि जो ऑप्टिक नर्व है, जैसे हमारी ऑडिटरी नर्व होती है इसी तरह ऑप्टिक नर्व भी है। अब ऑप्टिक नर्व जो मैसेजेस हैं वो ब्रेन तक लेके जाते हैं। अब जो ऑप्टिक नर्व है यहाँ से क्योंकि ये लीव कर रही है, आँख को छोड़ रही है और छोड़ के ये वापस ब्रेन तक जा रही है, तो जहाँ से ये छोड़ रही होती है वहाँ पर ना रोड्स होते हैं और ना कॉन्स होते हैं, और वहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट होता है। अगर वहाँ पर लाइट पड़ भी जाए तो फिर भी वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर ना रोड्स हैं और ना ही कॉन्स हैं, और बेसिकली यही लाइट सेंसिटिव। अब जो रेटिना में जो नेक्स्ट है बाइपोलर सेल्स की लेयर है, और उसके साथ ही में गैंग्लियन सेल्स की लेयर है।
अब बाइपोलर सेल्स क्या करते हैं, इनका क्या फंक्शन है कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन रोड्स एंड कॉन्स से आ रही है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को बाइपोलर सेल्स अपने पास इकट्ठी कर लेंगे और ये इंफॉर्मेशन जो है वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में होगी, क्योंकि रोड्स एंड कॉन्स डायरेक्ट एनर्जी जो है उसको लेंगे, उस एनर्जी को ब्रेक करेंगे इनटू अ टाइनी इलेक्ट्रिकल फोर्स, क्योंकि जितनी भी एनर्जी जो है फिज़िकल एनर्जी वो ट्रांसफ़र हो रही है इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, तो वो फोटो रिसेप्टर सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स की टू टाइप्स हैं, रोड्स एंड कॉन्स। तो ये इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल से फिज़िकल एनर्जी से जो है वो न्यूरल इम्पल्सिस में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर मैसेजेस न्यूरल इम्पल्सिस में चेंज होके हैं इसी सेक्शन में रोड्स एंड कॉन्स के। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन नेक्स्ट लेयर ऑफ सेल्स बाइपोलर सेल्स यहाँ पर जाएगी। अब बाइपोलर सेल्स ये जितनी भी इंफॉर्मेशन इन सारे के सारे ढेरों मिलियंस ऑफ रोड्स एंड कॉन सेल्स है, यहाँ पर ये कम क्वांटिटी वाले बाइपोलर सेल्स इनको इस इंफॉर्मेशन को नर्व इम्पल्सिस को इकट्ठा कर लेंगे। अब इनके स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए बाइपोलर सेल्स की, तो इनमें सिंगल डेंड्राइट है विद ब्रांच एंडिंग, और एक ही इनमें एक्सोन है और टर्मिनल बटन है। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन उसके बाद नेक्स्ट लेयर ऑफ सेल्स में चली जाएगी रेटिना में। नेक्स्ट लेयर ऑफ सेल्स जो है डेट इज़ कॉल्ड गैंग्लियन सेल्स। अब गैंग्लियन सेल्स जितनी भी इम्पल्सेस यहाँ से आ रही हैं और ये यहाँ पर आएंगे, अगर देखा जाए तो इनका साइज़ और क्वान्टिटी जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वो कम होती जा रही है, साइज़ बड़ा हो रहा है और इनकी क्वान्टिटी जो है वो कम होती जा रही है। अब यहाँ पर जो गैंग्लियन है ये पल्सेस को ले रहे हैं बाइपोलर सेल से, और अगर देखा जाए तो इनका जो एक्सोन्स हैं गैंग्लियंस के, ये सारे के सारे आपस में मिलते जा रहे हैं, ये यहाँ पर एक दूसरे से मिलते जा रहे हैं, मिलकर ये नर्व ऑप्टिक नर्व बना रहे हैं, और ये ऑप्टिक नर्व मैसेजेस को लेकर जाएगी आगे ब्रेन तक। तो अब ये भी पता चल गया कि ऑप्टिक नर्व कैसे बनती है। गैंग्लियन सेल्स के एक्सोन्स मिलकर ऑप्टिक नर्व बनाते हैं और ये ऑप्टिक नर्व मैसेजेस को लेकर आगे ब्रेन तक जाती है। अब अगर यहाँ पर देखें तो ये आँख है, यहाँ पर लाइट जा रही है कॉर्निया से प्यूपल, और प्यूपल से फिर लेंस भी पड़ रही है, और लेंस ये पीछे ये जितना भी ये सारा का सारा पार्ट है रेटिना का, जिसमें नाइट विजन सेल्स हैं और कलर विजन सेल्स हैं, यहाँ पर पड़ रही है। अब ये जो रेड वाली लेयर है ये रेटिना की लेयर है रेड वाली, और इसमें रोड्स एंड कॉन्स हैं। अब इसमें एक बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पर जैसे ही लेंस से यहाँ पे आते जाएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो रोड्स की है दोनों तरफ, ऊपर और नीचे, लेकिन जैसे ही सेंटर में आएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी है कॉन्स की। इसको पहले पढ़ चुका, और यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन है, इसको निकाल के जब दिखाया गया है इस माइक्रोस्कोप से, तो यहाँ पर ये इतने सारे जो है इनकी अरेंजमेंट देखने में और इतने सारे सेल्स हैं जो यहाँ पर इस छोटे से बहुत छोटी सी लेयर में फिक्स्ड हुए हैं। इसके बाद ऑप्टिक नर्व है और ऑप्टिक कियाज्मा है। ऑप्टिक नर्व को पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है वो फोटो रिसेप्टर सेल्स से जाती है, सबसे पहले बाइपोलर सेल्स में और फिर बाइपोलर सेल्स से गैंग्लियंस में, और गैंग्लियंस के एक्सोन्स मिलकर ऑप्टिक नर्व को बना रहे हैं और ये मैसेजेस लेकर जाएगी ब्रेन तक। ये होगी ऑप्टिक नर्व कि जिसने मैसेज लेके ब्रेन तक जाना है। उसके बाद ऑप्टिक कियाज्मा, स्पेशल एरिया एट द बैक ऑफ द ब्रेन टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन ऑफ आइज कार्ड ऑसिपिटल लोब। अब यहाँ पर जितनी इंफॉर्मेशन है ये लेफ़्ट विजुअल फील्ड है और ये राइट है। यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो हम दोनों आंखों से देख रहे हैं, वो उसका इमेज जो है हमारी राइट और लेफ़्ट दोनों आइज पे बनता है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे तो यहाँ पर एट द बैक ऑफ द ब्रेन, यहाँ पर बिल्कुल पीछे ओसिपिटल लोब होती है, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ओसिपिटल लोब में ही विजन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जाती है। तो ऑप्टिक नर्व इन्फॉर्मेशन लेकर यहाँ पर बैक ऑफ द ब्रेन ओसिपिटल लोब में जाएगी। नर्व इम्पल्स जब रेटिना को छोड़ रही होती है तो एटलीस्ट 6 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में पहले जाती है, उसके बाद फिर कोर्टेक्स में जाएगी, कोर्टेक्स के बाद सब कोर्टिकल रीजन्स में जाएगी, और उसके बाद ये ऑप्टिक कियाज्मा में जाती है। अब यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो जो लेफ़्ट आई से इंफॉर्मेशन जा रही है वो जो है वो राइट आई से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो
लेफ़्ट हेमिसफेयर में जा रही है, और जो लेफ़्ट आई से इंफॉर्मेशन जा रही है वो राइट हेमिसफेयर में जा रही है। और ये जहाँ पर दोनों इंफॉर्मेशन जो है कैरिंग नर्व इम्पल्सेस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो इस क्रॉसिंग पॉइंट को ऑप्टिक कियाज्मा कहते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ दोनों हेमिस्फीयर्स के साथ शेयर हो रही है। ये इन्फॉर्मेशन ये नहीं है कि राइट जो लेफ़्ट आई है उससे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन राइट हेमिस्फीयर में जा रही है, बल्कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो उसी साइड पे भी जा रही है। अगर देखा जाए इसको, तो ये यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल इधर ही लेफ़्ट आई से लेफ़्ट आई की तरफ भी रह रही है, और राइट आई से राइट की तरफ भी जा रही है, लेकिन यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है दोनों तरफ जा रही है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों हमारी जो आइज़ हैं उनका कनेक्शन एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे को क्रॉस भी कर रही हैं, लेकिन इनका कनेक्शन अपने ही हेमिस्फीयर के साथ भी है। तो इसकी वजह से इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर भी हो रही है, दोनों हेमिस्फीयर में कनेक्शन भी है।